बिना ब्रेक की गाड़ी है, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती है, कभी भी कहीं भी टक्कर करा देती है, गड्ढे में गिरा देती है, गाड़ी पलटा देती है। अथवा यूँ कहें कि जिसके जीवन में संयम नियम नहीं है, उसका जीवन बिना लगाम के घोड़े की तरह है। बिना लगाम का घोड़ा बोलो, आप बैठ सकते हैं उस पर? एक तो बैठ नहीं सकते हैं, कदाचित बैठ गए तो समझ लो कि फिर आपका जीवन अनिश्चित है, खतरे में है। अथवा यूँ कहें कि जिसके जीवन में नियम संयम नहीं है, उसका जीवन बिना अंकुश के हाथी के समान है। बोलो, बिना अंकुश के हाथी पर बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते ना। अथवा और कोई दृष्टांत दे दे, इस समझ में आ गया समझ में। लेकिन संयम वही कार्यकारी है जो श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपनाया जाता है। यदि आपको ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपके संयम की वैल्यू जीरो की समान है। जीरो रखते जाइए, उनकी कितनी कीमत होती है जीरो की? जीरो ही होती है उसकी कीमत। जीरो की कीमत जीरो ही होती है। शास्त्रों में लिखा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिमाई त्रिगुप्ति ते सहज चरे ते। करोड़ों जन्म तक तपस्या करो, जे कर्म झरे, जितने कर्मों की पाप कर्मों का नाश हुआ, कर्मों की निजरा होगी, ज्ञानी जीव उतने कर्मों की निजरा क्षण भर में कर देता है। देखो, इसमें एक दृष्टांत आया है जिन चतुर्विंशति का स्तोत्र में, सब सुन रहे ना पीछे से आगे तक। दानम ज्ञान धनाय दत्तमस्कृत पात्राय सद्व्रते, चीर्णानि युग्र तपांसि तेन शुचिरम पूजाश्च बहवया कृता, शीला नाम निश्चया सहामल गुणै सर्वा समः साधितो, दृष्टस्तुम जनीन दृष्टि शुभगा श्रद्धा परेण क्षणे। दो लोग हैं, एक तो है अज्ञानी और दूसरा है ज्ञानी। कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है कि जारी आप सभी लोग देख लें आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, ये आपको देखना है। आपको ही निर्णय लेना है, आपको ही फैसला देना है। हम तो केवल बता रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। जिस बात को समझने में हमें 35 साल लगे, हम आपको 35 मिनट के भीतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर में? 35 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 35 साल नहीं लगाना पड़ेंगे। लगाना है? हाँ, तो सुनो ध्यान से। एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। उन दोनों की क्रियाकलाप, क्या मानसिकता में अंतर है, वो आपको समझाया जा रहा है। जो अज्ञानी है उसका शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, वो प्रवचन में रुचि नहीं रखता, स्वाध्याय में रुचि नहीं रखता है। वो तो केवल उसका नियम है अभिषेक शांति धारा करने का है, या समय शिखर चला जाता है, या करोड़ों रुपए का दान दे देता है, अथवा कोई रविवार को एकासन उपवास कर लेता है। इस टाइप की उसकी चर्या है। सो एक तो वो अज्ञानी है एक तरफ, और एक तरफ दूसरा ज्ञानी है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, श्रद्धा है। सो इस अज्ञानी जीव ने अनेकों बार मुनिराज को आहार दान दिया है। वो मुनिराज कैसे हैं? ज्ञान ही उनका धन है। मुनिराज कैसे हैं? ज्ञान ही उनका धन है और सम्यक चारित्र के धारी हैं। ऐसे मुनिराज को अनेक बार उस अज्ञानी ने आहार दान दिया, अनेक बार आहार दिया है। जबकि एक बार के आहार का फल क्या बताया शास्त्रों में? एक बार यदि आप पूज्य मुनि निर्दोषा जी महाराज जैसे साधु को आहार दे ले, तो उसका फल शास्त्रों में बताया है कि आपने योनियाँ कितनी होती हैं? 84 लाख। कितनी योनियाँ होती है? 84 लाख योनियाँ होती हैं। सो आपने आहार दिया, मतलब 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा दिया। अब सीधे यदि आप मिथ्या दृष्टि भी हैं तो भोग भूमि में जाएंगे। उसमें भी उत्तम पात्र को आहार दिया, इसलिए उत्तम भोग में जाएंगे जहाँ 3 पल्ल की आयु है।
एक पल्ले असंख्यात असंख्यात वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? असंख्यात असंख्यात वर्षों का एक पल्ले है। ऐसे ऐसे 3 पल्ले तक वो भोग भूमि में रहेगा। वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। वहाँ जैसे यहाँ समस्या है बीमारी की, कोई रोग नहीं होता। जैसे यहाँ दिक्कत है बीवी बच्चे पालने की, वहाँ कोई बीवी बच्चे नहीं पालने हैं। जैसे यहाँ मकान दुकान बनाने पड़ते हैं, वहाँ कोई मकान दुकान नहीं बनाना। जैसे यहाँ इति भीति लगी है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, कई मूषका सुलभा सका अत्यासन्याश्च राजना सडेता स्त्री इतिया स्मृता, 6 इतियाँ होती ना। अतिवृष्टि हो गई, ज़्यादा पानी गिर गया, अनावृष्टि हो गई, पानी नहीं गिर रहा है, मूषक मने चूहों ने खेती खा ली, या सलभ पतंगों ने कीड़ों ने खेती खा ली, सुखा तोते पड़ गए खेती खा ली हैं। अत्यासन्यास्य राजना, और पड़ोसी राजा हरदम धमकाता रहता है चढ़ाई के लिए, दाव मौका अवसर देख रहा है। इस टाइप की जो इतिया भीतियाँ हैं ना, वो वहाँ भोग भूमि में एक भी नहीं होती है। ना कोई नदी नाले हैं, ना कोई लड़ाई झगड़े हैं, ना सर्विस बिजनेस करना है, कुछ नहीं करना। करना क्या फिर 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से असंख्यात असंख्यात वर्षों तक आराम से भोग भोगना है, ऐसो आराम करना है, एंजॉय करना है। क्या करना है? एंजॉय करना है बस, असंख्यात असंख्यात वर्ष तक। अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ है जो आपने आहार दिया ना, अब इसके बाद में अभी भी असंख्यात असंख्यात वर्ष तक सुख भोग लिए। इसके बाद भी अभी इतना पुण्य बाकी है। 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। भोग भूमि से सीधे स्वर्ग में ही जाएंगे। एक ही गति है मात्र। वहाँ पर भी असंख्यात असंख्यात वर्षों तक स्वर्ग में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सुख भोगेंगे। वहाँ भी कोई समस्या नहीं है। केवल एक ही काम है, भोग भोगना है, एंजॉय करना है, मौज मस्ती से रहना है। और जाना है तो विदेश क्षेत्र चले जाइए, वहाँ पर भगवान के समोषण की साक्षात दर्शन करिए, दिव्य ध्वनि सुनिए। जाना हो तो पंचमेरु के ढाई द्वीप की जिनालयों के दर्शन कीजिए। जहाँ जाना है मनोरंजन करने के लिए, वहाँ द्वीप समुद्र में चले जाइए। सो असंख्यात एक सागर कितना बड़ा होता है। मान के चलिए आपने किसी ने यहाँ का मध्यलोक का जो भी आसपास का कोई घोघा वगैरह का समुद्र देखा हो, ऐसे एक समुद्र के पानी को बाजू में दूसरा खाली समुद्र है, उस समुद्र में सुई की नोक से ट्रांसफर करना है। इस समुद्र के पानी को उस समुद्र में सुई की नोक से ऐसे ट्रांसफ़र करना है। जितने समय में ये समुद्र खाली हो जाए और वो भर जाए, उससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। ऐसे ऐसे कई सागर तक स्वर्ग के सुख भोगना है। अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ। वहाँ इतने सुख भोग लिए भोग भूमि की और स्वर्ग की। इसके बाद भी 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लगा है। वहाँ से नियम से उच्च कुल में मनुष्य पर्याय में जन्मेंगे, सलाका पुरुष इत्यादि बनेंगे और उसके बाद में यहाँ की सुख भोग करके दीक्षा लेके मोक्ष जाते हैं। ये आहार दान का फल है। अब यदि मान लो वो मिथ्या दृष्टि है तो अनेक बार उसने आहार दान दिया है। अब इसको आप अनुमान लगा करके उसके पुण्य को यहाँ कलेक्ट कीजिए। मन से अनुमान लगाइए कितना होगा। सो अनेक बार आहार दान का पुण्य है उस अज्ञानी का। अनेक बार उसने खूब पूजा विधान किए हैं, उसका भी पुण्य है, उसको भी संचित कर लीजिए। वो भी बहुत होता है। पूजा जैसा पुण्य बहुत होता, अतिशयकारी पुण्य होता है। सो अनेक बार पूजाएं की हैं, उसके पुण्य को कलेक्ट कीजिए। तीसरी बात, उसने ब्रह्मचर्य को आदि लेकर अच्छे अच्छे गुणों का पालन किया है, उससे भी जो पुण्य संचित हुआ है उसको भी यहाँ कलेक्ट कीजिए। चौथी बार उसने क्या किया है, तपस्या की है, बहुत उपवास किए इत्यादि किए हैं, उसका वहाँ पुण्य जो हुआ उसको यहाँ रख लीजिए। समझ रहे ये किसका पुण्य है? किसका पुण्य माता हो? ये उसके अज्ञानी का पुण्य है। और एक और ज्ञानी है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, श्रद्धान है, उसने एक अर्घ लिया और भगवान को चढ़ाया और एक ढोक दी है। इतने मात्र का इसका पुण्य ज़्यादा होगा इस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी से। क्या किया इसने? केवल एक बार दर्शन किए, एक अर्घ चढ़ाया है। इस अज्ञानी का सम्य दृष्टि का पुण्य ज़्यादा है उस अज्ञानी की करोड़ों वर्ष की तप त्याग से। आप समझ रहे हैं? ऐसा पुण्य करना आप लोगों को, बोलो नहीं करना ना? कैसा पुण्य करना है कि मिनटों में काम हो गए। कैसे काम करना?
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय की रुचि जगानी होगी। ये प्राय करके जैन समाज में बहुत बड़ी कमी है, इनकी आवाज़ बहुत होती है। हाँ, अब शांति हुई। समझ रहे आप लोग? जैन समाज में स्वाध्याय की बहुत कमी है, रुचि की बहुत कमी है। सुबह खूब दान देते हैं, पूजा करते हैं, सम्मित शिखर की वंदनाएं करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन समीचीन ज्ञान और श्रद्धान के अभाव में वे वहीं कोलू के बैल की तरह घूमते रहते संसार में, 4 गति 84 लाख योनियों में। इसलिए हमारा आपसे कहना है, आप सभी लोग स्वाध्याय की रुचि जगाएं और समय निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है। समय निकालिए और निकाल करके प्रवचन सुनिए, स्वाध्याय करिए, और फिर जितना मन हो सके फिर आप थोड़ा भी करेंगे तो आपका कल्याण होगा। दृष्टांत दिया करते हैं हम, आप लोग भी सुन लीजिए। जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए एक शास्त्र चाहिए है और वो शास्त्र लेने के लिए किसी लाइब्रेरियन के पास गया और लाइब्रेरियन व्यस्त था, तो उसने एक बंच गुच्छा दिया जिसमें 100 चाबियाँ थी। कहा, भाई साहब वो अलमारी रखी है, आपको जो शास्त्र चाहिए ना आप निकाल लीजिए। सो वो गया भोला प्राणी और उसने एक चाबी लगाई, ताला नहीं खुला, दूसरी चाबी लगाई, ताला नहीं खुला, तीसरी चाबी लगाई, ताला नहीं खुला, 99 चाबियां लगाई, ताला नहीं खुला, और 100वीं चाबी जिससे ताला खुलना था वो बिना ही लगाए खिसक गई। अब ये व्यक्ति हैरान हो गया, माने थक गया, पसीना पसीना हो गया। फिर भी कहा कि चलो इन्होंने कहा है कि इसमें चाबी है तो एक बार ट्राई करता हूँ, और उसने फिर 99 चाबियाँ लगा डाली और ताला नहीं खुला, जिससे खुलना था वो बिना लगाए फिर खिसक गई। अब तो एकदम झुंझलाहट हो गई और ला करके उसके टेबल पे गुच्छा पटकते हुए बोला, भाई साहब कौन सा गुच्छा पकड़ा दिया, इसमें चाबी है ही नहीं। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। गुच्छा उठाया, गया अलमारी के पास, अलमारी के ताले का नंबर मिलाया और चाबी का नंबर मिलाया और 1 सेकंड में ताला खोल दिया। तो बंधुओं, ज्ञानी कैसे कर्म आते हैं और कैसे कर्मों की निर्जरा होती है ये जानता है। अज्ञानी कैसे कर्म आते हैं, कैसे के नष्ट होते हैं ये नहीं समझता है। आज जैन समाज की स्थिति ये है, वे अपने लड़के लड़कियों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं और लौकिक पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए और वाहन लगा रहे हैं और खूब अच्छे पैसे दे रहे हैं और कह रहे बेटा ये मोबाइल पकड़ो और ये गाड़ी पकड़ो और तुमको जितने पैसे चाहिए सो ये पैसे पकड़ो और सेपरेट रूम ले लो, खूब पढ़ाई करो। और स्थिति ये हो रही है कि आप समझ रहे बेटा बेटी पढ़ाई कर रहा है, आप सो गए, सुबह ताला लगा के और फेस कवर करके जा रहे हैं 12 बजे रात को, 1 2 3 4 बजे तक सारे व्यसन कर रहे हैं, सारे भोग रहे, सारे पाप कर रहे हैं और आपके जगने के पहले आके सो जाते। आप समझ रहे बेटा बेटी पढ़ लिख करके सो रहा है, सोने दो। समझ रहे आप लोग? कितने पाप भी कमा रहे हैं और निष्मनस पर्याय को व्यर्थ कर रहे हैं, दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं और उस पढ़ाई की आत्म कल्याण में कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे? ये कहा जा रहा है आपसे कि आप कार की देने के पहले नमोकार देवे, संस्कार देवे, सत्संगति मिलाएं। वो आपसे ने सुना होगा, पूत सपूत तो काधन संचय हो तो स्वयं ऐश्वर्य कमा लेगा और पूत कपूत तो काधन संचय हो तो क्षण में गमा देगा। आप लोग लौकिक पढ़ा कर के कपूत बना रहे हैं। और क्यों नहीं बना रहे, कैसे बना रहे? क्योंकि उनको आप सत्संगति में लाए नहीं, सत्संस्कार आपने दे नहीं, सद्ज्ञान आपने दिया नहीं, दिलाया नहीं। सब वो जितना पैसा कमाते हैं सब 5 स्टार में 7 स्टार में मिटाते हैं। और किसी भी मॉल मार्केट में गए, जो चीज़ नहीं लेनी थी वो ले आए, जो चीज़ नहीं खरीदनी थी वो खरीद लाए और ला करके बर्बाद करते, पैसों को दुरुपयोग करते हैं, व्यसन करते हैं। क्या आप बताइए, जिसको सत्संगति नहीं मिली है, सत्संस्कार नहीं मिला है, इन्वेस्टमेंट करना वो पैसे का नहीं जानता है, वो क्या करेगा पैसों का? बताइए। सदुपयोग करेगा, दान देगा, वो सदुपयोग तो ना के बराबर करेगा। और वैसे भी पंचम काल में लिखा है शास्त्रों में कि जो पैसे वाले होंगे ना, पापानुबंधी पुण्य वाले होंगे।
पापानुबंधी पुण्य कैसा होता है? जिस पुण्य के उदय में जीव पाप करता है, भोगों को भोगता है, व्यसन करता है और उस सदुपयोग नहीं करता तन मन धन का, तो वो रावण की तरह पापानुबंधी पुण्य वाला होता है। और इस पंचम काल में प्राय करके ऐसे ही धनवान होंगे जिनका तन मन धन धर्म में कम लगेगा, विषय भोगों में ज़्यादा लगेगा। आपको ये हमारा कहना है कि यदि आप अपने तन मन धन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो स्वाध्याय अवश्य करें, प्रवचन अवश्य सुने, सत्संगति में अपने सपूतों को अवश्य भेजें। और आप नहीं भेजते हैं यदि, और उधर लौकिक पढ़ाई कितनी करा देना, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, प्राय करके जो कहते हैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, मैंने क्वालिफिकेशन किया हुआ है, उनकी देखते हैं अंदर कोई आचार विचार सभ्यता योग्यता नाम की चीज़ नहीं रहती है। जबकि वे स्वयं पढ़ते हैं, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। यदि धन गया है तो कुछ भी नहीं गया है, स्वास्थ्य गया है तो कुछ चला गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ। आप आस पड़ोस में देख सकते हैं ये पढ़े लिखे लोगों के पास कितना चरित्र है। उनसे पूछा चाहे आप जैन कुल में जन्मे हैं, आपका कुलाचार क्या है, शायद सभा में बैठे लोग भी नहीं बता पाएंगे कि आपका कुलाचार क्या है। जैनों का कुलाचार होता है रात्रि भोजन का त्याग होना, छने पानी को पीना, छने पानी से बना भोजन करना और प्रतिदिन दर्शन पूजन करना, ये जैनों का कुलाचार है। ये जैनों की पहचान है, ये जैनत्व है, ये जन्म से ही उनको सिखाया जाता है, दिया जाता है। तो आप देख लीजिए आपके परिवार लोग कितनी श्रद्धा से दर्शन पूजन करने आते हैं, रोज आते हैं। हाँ, कितनी रात्रि में चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, बताइए। छने पानी का भोजन पानी करते हैं, वो पीते हैं, छने पानी से बना भोजन करते हैं आपके बेटा बेटी नाती पोते, बताइए। यदि नहीं करते हैं तो आपने क्या दिया उन्हें? व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने से जो भाई छोटे हैं, भाई हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, नाती पोते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ दे के जाते हैं। क्या दे के जाते हैं? वो है अपना कैरेक्टर, वो है अपने आचार विचार। तो आप जैसा जीवन जिएंगे, आपके छोटे भाई बहन बेटे बंधु सभी लोग वैसे ही जीवन जीना सीखेंगे। जब आप एक हाथ धर्म करेंगे तब आप अपने बेटे नाती पोतों से एक बेतिया धर्म करने की उम्मीद रखेंगे, और जब आप एक बेतिया ही नहीं करेंगे तो बे कितना करेंगे आप खुद सोच लीजिए। यदि आप अपने घर में दान नहीं देते, चौका नहीं लगाते हैं, तो ये स्थिति बनेगी कुछ समय में बच्चे आपके पानी क्यों छाना जाता है, क्यों छानना चाहिए, इससे होता क्या है, ये भी नहीं जानेंगे। वो कहेंगे हमको तो ये बिस्लरी का पानी नीट एंड क्लीन दिख रहा है, इसमें कहाँ जीव है। वो जमाना होगा जब नदी नालों का नरइयों का पानी पीते होंगे लोग, गंदला होता होगा, उसलिए छानना पड़ता होगा। इसको छानने की अवस्था, मंदिर क्यों जाना, क्या के लिए जाए हम? जिनके पास धन संपत्ति नहीं है वे जाए, गरीब लोग हैं, बीमार लोग, दुखी लोग हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, ऐसे कुतर्क देंगे। और क्या आटे की मर्यादा होती है, क्या मसाले की मर्यादा होती है, कैसे चौका लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कुछ भी नहीं जानेंगे समझेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये हमारा जैन धर्म, ये हमारी कहना चाहिए जैन संस्कृति आगे चले, तो आपको चौका लगाना चाहिए। आपको बेटा बेटी नाती पोतों को सिखाना चाहिए, बेटा ऐसे ऐसे सामग्री तैयार की जाती है, आप पूजन करिए, कराइए। हम देखते हैं चौकों में पूजन करने बैठते हैं हम लोगों की, उनको आते ही नहीं है क्या चढ़ाना पहले और क्या चढ़ाना बाद में। किससे जल कहते, किसी अक्षत कहते, किसी चंदन पुष्प कहते, कुछ नहीं आता समझ में। वे बैठे हैं, उनको बता दे ये उठाओ, अब ये चढ़ाओ, अब ये उठाओ, ये चढ़ाओ। अरे इनको यही नहीं पता कि 8 द्रव्य सामग्री किसको क्या बोलते हैं और वो क्यों चढ़ाई जाती है, किस क्रम से चढ़ाई जाती है, कुछ पता नहीं। देखते हैं बड़ा दुख होता है। इसलिए बंधु बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। जब 4-6 महीने कोई लगातार चले क्लास में 2-4 बार, तो फिर ये जो है ना आपका जीवन धन धन और कृत हो जाए, मंगलमय हो जाए, आपको कुछ पता चलेगी क्या चीज़ मिल गई हमको। बाकी में आप करोड़ों अरबों रुपये कमाएंगे, उसके मिलने पर वो सुकून, वो शांति नहीं मिलेगी जो आपको सम्यक ज्ञान, सद्ज्ञान, सत्संस्कार, सत्संगति मिल जाएगी। आपका घर यहीं स्वर्ग बन जाएगा।
ज्ञान में वो ताकत है। और शास्त्रों में कहा भी गया है, सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी ही सुख पाता है, जिनकी आपाधापी की जिंदगी है, जो कंपटीशन की जिंदगी जी रहे हैं, जो कला काट प्रतियोगिता में सम्मिलित हैं, उनको कहाँ सुख। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा स्त्री को भी सुनना है, तो आपसे हमारा कहना है, आप सभी लोग अपने बेटा बेटी नाती पोतों को सभी को मंदिर जी लाएं, दान पूजा सिखाएं, स्वाध्याय की प्रेरणा दें। आप स्वयं भी सभी लोग स्वाध्याय करें। आराध्य सूत्र भाग 1-2 कुछ लोगों ने तो महाशिवनगर से जाकर के लाए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी लाए होंगे। अभी मेरा मन है, हम लोगों ने 32 साल में लगभग 200 ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसमें से क्रीम निकाल करके 2 ग्रंथ बनाए हैं, जिसकी हर लाइन में अमृत है, शिक्षा है, प्रेरणा है। उसको यदि आप लोग कहेंगे तो यहाँ पर ला सकते हैं कल और दे सकते सबको। आप पढ़िए, मेरी गारंटी है दिशा और दशा बदल जाएगी। इसी भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और आप सबकी ओर से, अपनी ओर से परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए निवेदित करते हैं कि अपनी मंगल वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।